हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड बुक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, हर कोई जीतना चाहता है, सफल होना चाहता है, विजेता की तरह अपनी पहचान चाहता है, सफल व्यक्तियों की पंक्तियों में अपना स्थान बनाना चाहता है। पर क्या सब जीतते हैं? क्या सब सफल होते हैं? सीधा सा उत्तर है नहीं। जो व्यक्ति जीत दर्ज करता है या सफल होता है, वह अन्य व्यक्तियों से कुछ हटकर तो है। विजेता में कुछ तो खास बात है कि वह जीत गया। भीड़ से कुछ अलग हटकर करने की उसने ठानी, तभी वह जीत दर्ज करने में कामयाब हुआ। दोस्तों, यदि आप भी जीतना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो समरी आपके लिए है। आज हम जिस बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं, उस बुक का नाम है जीतना है तो जिद करो, जिसको लिखा है एस हुंडीवाला ने। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस बुक की समरी को। जिद का अर्थ है अपनी सारी शक्तियों एवं योग्यताओं को जीत होते संकल्पित करें, अपने जिद की पूर्ति हेतु पुरुषार्थ करें। जिद का अर्थ बच्चों की जिद जैसा नहीं, बल्कि किसी ऊंचाई को छूने और किसी सफलता को अर्जित करने हेतु किया गया अदम्य या अटूट साहस है, क्या संकल्प है। जिद का अर्थ अपनी इच्छा शक्ति को समेटकर अपनी योग्यता, शक्ति एवं काबिलियत से भी बढ़कर पुरुषार्थ कर किसी इच्छित सफलता को प्राप्त करने हेतु संकल्पित होना है। किसी भी सफलता हेतु सर्वप्रथम आवश्यकता है संकल्प करने की। यदि आपका संकल्प अटूट और अदम्य है, तो आपको सफलता निश्चित ही मिलती है। नेक्स्ट है जीत। जीत का अर्थ क्या है? जीत एक बहुत ही व्यापक अर्थ वाला शब्द है। वैसे जीत का अर्थ किसी की पराजय में निहित है, अर्थात जीत सापेक्ष है। कोई हारेगा तभी तो आप जीतेंगे, या ये कहें कि किसी को पराजित करने पर ही तो आपको जीत का मजा आएगा। वर्तमान में जीत को सफलता का पर्याय माना जा सकता है। सफलता का अर्थ है अपने आसपास मित्रों, रिश्तेदारों, एक ही उद्योग और व्यापार में संबद्ध व्यक्तियों से आगे बढ़ना है। सफलता या जीत का अर्थ अन्य से श्रेष्ठता प्राप्त करना है। जिद को पूरी करने हेतु तैयारी। यदि आपने किसी चीज या लक्ष्य को लेकर जिद की है, तो उसे पूरा करने के लिए आपको तैयार हो जाना चाहिए। मात्र आपके द्वारा जिद करने से ही सफलता नहीं मिलती। जिद करना एक संकल्प करना है, जिसके लिए आपको बहुत दिनों तक धैर्य और साहस की आवश्यकता होती है। इस भागदौड़ भरी दुनिया में हर कोई जीतना चाहता है और आगे निकलना चाहता है, परंतु जीतेगा वही जो श्रेष्ठ है। अगर आपको जीतना है तो आपको श्रेष्ठ बनना पड़ेगा। श्रेष्ठ आप तभी बनोगे जब आप अपनी कमजोरियों पर काम करोगे और मेहनत करोगे। नेक्स्ट है जीत के लिए खुद से वादा करें। दोस्तों, यदि आपको अपने क्षेत्र में सफल होना है, तो आपको अपने आप से ही कुछ वादे करने होंगे। आपको अपनी गलत आदतों को छोड़ना होगा, नई नई चीजें सीखनी होंगी तथा अच्छी आदतों को अपनाना होगा। आपको विजेताओं की तरह सोचना और काम करना होगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। स्वयं से किया गया वादा आपकी जीतने के लिए की गई जिद की पूर्ति के लिए आवश्यक है। अतः स्वयं से पूर्ण ईमानदारी से वादा करें और उसे हर हाल में निभाएं। जीत के प्रमुख पड़ाव। पहला, लक्ष्य निर्धारण। दोस्तों, बिना लक्ष्य निर्धारण के व्यक्ति इधर उधर भटकता रहता है। जब तक आपको ये पता नहीं है कि आपकी मंजिल क्या है, आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं, आपकी आकांक्षा क्या है, तब तक आपके द्वारा की गई कोशिश बिना दिशा ज्ञान के चलने वाली नौका के समान है। ऐसी नौका का नाविक बस पतवार चलाता रहता है। वह कहाँ पहुंच गया या वापस वहीं आ गया जहां से चला था, इसका उसे कुछ पता नहीं रहता। अतः सबसे पहले जरूरी है कि आप क्या बनना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, उसका लक्ष्य निर्धारित करें। दूसरा, संघर्ष का दौर। दोस्तों, जब आप एक बार लक्ष्य का निर्धारण कर लेते हैं, उसके बाद शुरू होता है आपके संघर्ष का दौर। जब एक बार आप अपनी मंजिल तय कर लेते हैं, तो यह वह दौर होता है जिसमें आपकी योग्यता एवं क्षमता का आकलन होता है। इस दौर में
व्यक्ति को स्वयं की कमियों तथा अक्षमताओं का ज्ञान होता है। तीसरा है जीत का दौर। दोस्तों, ये वह समय होता है जब आप निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर चुके होते हैं। इस दौर में आप हर्ष, उल्लास, आत्मविश्वास से भरे होते हैं। आप स्वयं की योग्यता पर नाच कर रहे होते हैं। ये दौर विजेताओं की तरह खुश होने का, गर्व करने का है। चौथा, जीत बरकरार रखने का दौर। दोस्तों, जीत हासिल करने के बाद ये दौर बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन में जितना महत्व जीत का है, उससे भी अधिक महत्व इस जीत को बरकरार रखने का है। एक ऊंचाई प्राप्त करने के बाद उससे और ऊपर चढ़ना तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन उस स्तर से नीचे यदि उतरना पड़े तब बहुत पीड़ादायक स्थिति बन जाती है। पांचवा, लक्ष्य का पुनः निर्धारण। दोस्तों, आपने जो सफलता अर्जित की है वह बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी जीत पर आप स्वयं गर्व महसूस करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जैसा हमने स्पष्ट किया है, सफलता का दौर एक ऐसा दौर है जो लगातार आपका ध्यान चाहता है। बहुत से व्यक्ति एक शिखर छूने के बाद संतुष्ट होकर कुछ निष्क्रिय से हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति कुछ दिनों के बाद अन्य लोगों से पिछड़ जाते हैं। सफलता कोई मंजिल नहीं है, बल्कि सापेक्ष रूप से अन्य से आगे बढ़ना है। अब आता है विजेता बनने के लिए प्रमुख योग्यताएं। पहला, अनुशासित और सुनियोजित जीवन। दूसरा, लक्ष्य आपकी रुचि के अनुरूप होना चाहिए। तीसरा, लक्ष्य प्राप्ति हेतु स्वयं को तैयार करें। चौथा, असफलताओं या गलतियों से सबक लें। पांचवा, अपनी सामर्थ्य बढ़ाएं। छठा, उचित एवं शीघ्र निर्णय लें। लास्ट है, नई चुनौतियों हेतु तैयार रहें। तो दोस्तों, यदि आपको कुछ बनना है, लाइफ में कुछ करना है, तो उसके लिए आपको जिद करनी पड़ेगी, आपको ठानना पड़ेगा, संकल्प करना होगा, तभी आप सफलता प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरी ये वीडियो समरी समाप्त होती है। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, बढ़िया या बहुत बढ़िया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।